क्या आपने बिल्ली को देखा है? कितनी कमज़ोर सी होती है, लेकिन जब वो अपने बच्चों के साथ होती है तो किस तरह बब्बर शेर की तरह चल रही होती है। और जब वो लड़ती है किसी डॉगी से, जबकि उसके बच्चे साथ हों और डॉगी उस बच्चों पे हमला कर रहे हो, तो इस वक्त वो कैसी बब्बर शेर की तरह गुर्राती है, लड़ती है। और डॉगी डॉगी कैसे दो दो कदम पीछे हटता रहता है कि जैसे बिल्ली उसे खा जाएगी। डॉगी को पता होता है कि वो अपने बच्चों के आगे बब्बर शेर बनी हुई है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही मिसाल एक माँ की भी होती है, और इसी तरह एक माँ को भी बनना चाहिए जब वो माँ बन जाए। अब आपकी ज़ात के अलावा आपके ऊपर नस्लों की ज़िम्मेदारी होती है। याद रखें, अगर आप बुज़दिल हैं तो आपकी नस्लें भी बुज़दिल ही बनेंगी। जब आप अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकेंगी तो आपकी औलाद भी उसी तरह से बुज़दिल ही रहेगी। औलाद की तरबियत से बड़ा चैलेंज और टास्क दुनिया में कोई नहीं है, और अगर ये टास्क आपको जॉइंट फैमिली में ही मिल जाए तो आजमाइश और भी सख्त हो जाती है, क्योंकि माँ को सिर्फ अपनी ज़ात के अलावा अपने बच्चों के लिए भी मजबूत और बहादुर बनना पड़ता है। माँ सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वालिद तो रोज़ी के चक्कर में घर पे नहीं होते। जब तरबियत का टाइम होता है तो वो रात को आने के बाद खाना खा के थकावट के बायस सो जाते हैं, लेकिन एक माँ मुस्तकिल अंगारों पर चलती रहती है। और अगर वालिद बिल्कुल ही कुछ साथ ना देते हों बच्चों की तरबियत पर, तो फिर तो माँ के ऊपर जिम्मेदारी और भी ज़्यादा हो जाती है कि हर चीज़ को समझदारी एतमाद के साथ डील करना है, ताकि उसके बच्चे एक मजबूत और बहादुर इंसान बन सकें दुनिया में। माँ बनकर उनकी तरबियत की खातिर आपको मजबूत बनना है, लोगों को उनकी लिमिट में रखना है कि मेरे बच्चों का कब सोने का टाइम है, कब जागने का वक्त है, ये इतने बजे उठेंगे, घर पे कोई आ रहा है जा रहा है, आप वो काम करती रहें, लेकिन बच्चों को उनके रूम में भेज दें कि इनको स्कूल जाना है, या इनकी पढ़ाई का टाइम है, या इनके कारी साहब का ट्यूशन का टाइम। बच्चों की रूटीन एक मैनर्स के साथ आप ही सेट करेंगी। बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर सकें जबकि उनकी पढ़ाई का टाइम है या सोने का टाइम है। इसके लिए आपको ही बहादुर बनना पड़ेगा और आपको ही समझदारी के साथ आगे आना पड़ेगा। जॉइंट फैमिली में रहने वाले बच्चों की इज्जत को सब लोग पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहे होते हैं, जिसका दिल चाहे उसमें से कोई चीज़ लेके भाग जाए, उसको उड़ा दे। नहीं, इन सब के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। याद रखें, जितनी बुज़दिली आप दिखाएंगी और मैनर्स और इखलाक के नाम पर आप खामोश रहेंगी और बच्चों को सिखाएंगी, तो वो सब चीज़ें आपके बच्चों में और उनकी भी नस्लों में ट्रांसफ़र होती रहेंगी। गलत को गलत आप भी कहें बहादुरी के साथ, जबकि आपके बच्चों को जलील किया जा रहा हो। बच्चों ने कोई गलती कर दी तो पर्सनली कोई मारना शुरू हो जाए या उनको बुरी बातें कहना शुरू हो जाए, आपने उनको जाके लिमिट करना है। आपने सामने खड़े होकर समझाना है, बच्चों के सामने ही, कि देखें अगर इनसे कोई गलती हुई है तो आप मुझसे शिकायत लगाएं। ये अब मैं इजाज़त नहीं दूंगी कि आप मेरे बच्चों को इस तरीके से मारना शुरू करें। पहले मुझे बताएं क्या करा है, मैं अपने बच्चों को खुद ही डील करूंगी, खुद ही समझाऊंगी। इस तरह अपने बच्चों के ऊपर हर किसी को हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दीजिए। बाज़ जगह में माँ को टॉर्चर करने के लिए बच्चों को टॉर्चर कर दिया जाता है। जैसे बाज़ बातें ऐसी बोल दी जाती हैं कि हाँ क्या हुआ, ये कपड़े नहीं बदले आज, अच्छा अच्छा अम्मी के पास टाइम नहीं होगा ना। ये इनडायरेक्ट आपको समझा रहे होते हैं कि आप बच्चों को गंदा रखती हैं। इस तरह की कोई भी बात अगर आपके दिमाग में पड़े तो उस वक्त को जाने नहीं दीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए, बल्कि सामने आके बोलें कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई शिकायत है तो मुझसे डायरेक्ट बोलें। मेरे बच्चों को ना बात ये समझ में आ रही है और ना ये इसका जवाब दे सकते हैं, मुझे बताएं, मैं आपको इस चीज़ का जवाब और लॉजिक भी समझाऊँ। इस तरह से डायरेक्ट एक ही पॉइंट पर उनको पकड़ लीजिए, ताकि वो आपके बच्चों को इस तरह से टॉर्चर करके नफसियाती मरीज़ ना बनाए, क्योंकि ना बच्चे समझ पाते हैं और ना ही जवाब दे पाते हैं। ऐसा भी होता है कि इस जगह पे कहा जाता है कि आप बच्चे क्या जहेज़ में लेकर आई हैं, इस तरह के सवाल करके भी आपको उलझाया जाता है। तो उनकी बड़े एतमाद से उनको ये जवाब दीजिए कि नहीं, मैं जहेज़ में लेके नहीं आई, लेकिन बरी में भी नहीं रखे गए थे। जैसा सवाल वैसा ही जवाब। बच्चे आपकी ज़ात से सीखेंगे कि आप अमल क्या कर रही हैं, किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इज़्ज़त को, किसको किस तरह से सवाल पे जवाब दिया जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये तो बच्चों को मज़ीद बदतमीज़ बनाने का तरीका सिखाया जा रहा है, कि माँ को बदतमीज़ देखेंगे। नहीं, ये बदतमीज़ी नहीं है। अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट में किस तरह सर्वाइव करना है, इसको बदतमीज़ी कहते हैं, तो थोड़ा बहुत बद इखलाक बच्चों को और ख़ुद भी बन जाएँ। हाँ बिल्कुल, आपके हस्बैंड को भी शिकायतें लगाई जाएंगी उनके आने पर कि आप उनको बदतमीज़ बना रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं आगे से जवाब देना, या खुद आगे से जवाब दे रही हैं। तो अपने हस्बैंड को आराम से बताएं कि पीछे से क्या हो रहा है। देखिए, बच्चों को इस तरह से कोई कुछ भी कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ना मैं इजाज़त दूँगी कि बच्चों को इस तरीके से ये सब चीज़ें सिखाई जाएँ। तो बच्चों को वो भी तो कुछ सिखा ही रहे हैं ना, किस तरह लोगों को बुली करना है, बेइज़्ज़त करना है। ये क्या बच्चों की तरबियत ख़राब नहीं हो रही? और वालिद को भी ये बात ख़ास तौर पे समझनी चाहिए कि वो सबके सामने बच्चों को बाहर ना डांटे, क्योंकि इस तरह बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट जो ख़राब हो रही होती है, इस तरह दूसरे लोग भी बीच में आके लुक़मा देने लगते हैं। हाँ हाँ, ये तो था ऐसा, इसको लगाओ 2 थप्पड़। बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट की बेड़ा गर्क हो रहा होता है। किस तरह बच्चा शर्मिंदा हो रहा होता है और टॉर्चर हो रहा होता है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते हम बड़े, क्योंकि हम बड़े हैं, हम जो करेंगे सही करेंगे। जॉइंट फैमिली में हर चीज़ का, हर शख्स का टाइम अपने हिसाब से अलग होता है। कब कौन उठ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बच्चे का सोने जागने का टाइम है, आपको देखना होगा। कोई बुरा माने तो उनको आराम से बता दीजिए कि बच्चों की तरबियत के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। बात यह है कि जब इंसान को ये खुद मालूम हो जाए ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो वो बहादुर बन जाता है। उसको दूसरों को सफाइयाँ देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही उसको ये चीज़ गिल्ट कर रही होती है कि मैं ये सबको शर्मिंदा करने के लिए तो नहीं कर रहा।
जब दिमाग के अंदर ही क्लियरिटी ना हो तो फिर बंदा करते हुए भी डरता है। जब आपको पता है कि आप ठीक कर रही हैं और इस अमल पे आपको कोई शर्मिंदगी नहीं, तो दूसरों को वजाहत देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बदमज़गी की सूरत में आपको लगता है कि किसी को वजाहत दे देनी चाहिए, तो बहुत आराम से साफ़ लफ्ज़ों में मजबूती और बहादुरी के साथ दे दीजिए। ना सिर्फ घर के अंदर तरबियत, बल्कि आपको बाहर पब्लिक प्लेस में भी बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी, वहाँ पर भी लोगों को कैसे डील करना है, कैसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये सब आपको सिखाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर सफ़र किया जा रहा है तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बाज़ दफ़ा बेहुदा गाने लगा दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट हैरेसमेंट होती है ये। बच्चों के साथ बुलंद आवाज़ में उनसे कहें कि गाने को बंद करें। गैर मुनासिब गाने हैं, लेडीज़ साथ हैं, कि आपको शर्म नहीं आती? 100% वो बंद कर देगा। ये आपका राइट है जो आपने इस्तेमाल किया। और बच्चों को क्या सिखाया कि बेटा अपना राइट इस्तेमाल करते हैं, बहादुर बनते हैं, डरते नहीं है, सहमते नहीं है। बात यह है कि जब हम बच्चों के बगैर कभी जाते हैं तो डर सहम जाते हैं, हम कहते हैं चलने दो, सब खामोश बैठे हैं। लेकिन नहीं, आपकी खामोशी बच्चे को ये जाहिर करेगी कि इसी तरीके से गुजारा किया जाता है, इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है। अब ये सोचें, आप माँ हैं और अपने आप से कहें कि मैं माँ हूँ, मैं अब डरती नहीं हूँ। बस याद रखें कि आपको सिखाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको खुद ही सब समझना है और देखना है कि आपको कैसे अपने बच्चों की तरबियत करनी है। आपको बहादुर बनना है। कहीं पे ऊंची आवाज़ भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हत्ता कि आपके गले से नहीं निकल रही हो, लेकिन आपको निकालनी पड़ेगी। कहीं कहीं आप अंदर से डर रही होंगी, काँप रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद आपको बहादुरी के साथ अपने बच्चों की तरबियत की खातिर खड़ा होना पड़ेगा। अपने बच्चों को जलील करने की इजाज़त किसी को ना दें, ना ही उनकी मेंटली हालत ख़राब करने की इजाज़त है। क्योंकि इस तरह से तरबियत करने से, डर के, छुप के और बच्चों को चुप करवाते रहना हर ही मौके पे, बच्चों की कोई सही से तरबियत नहीं हो पाती है, बल्कि वो गलत को सही समझ रहे होते हैं कि अगर हमें कोई जलील कर रहा है तो ठीक है, हमें खामोश रहना है, इसी तरीके से हमें ज़िंदा रहना है। याद रखें, एक डरती हुई बुज़दिल माँ के बच्चे भी डरते हुए और बुज़दिल ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन एक बहादुर माँ नस्लें बदल देती है। मेरी बात अगर दिल को लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, और मेरी ये वीडियो किसी ऐसी बहन या बेटी को ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे जॉइंट फैमिली में रहते हुए बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि बच्चों के साथ कैसे सर्वाइव करें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप बहादुर माँ हैं। जज़ाकल्लाह।